जय हिंद प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 वार्षिक परीक्षा 2026 कक्षा 9 विज्ञान सॉल्व करेंगे। सभी जगह यही पेपर आएगा, इससे बाहर कोई पेपर नहीं आने वाला है, इसलिए इसी पेपर को तैयार कर लीजिए। कक्षा 9 की वार्षिक परीक्षा में यही पेपर आएगा। कक्षा 9 का विज्ञान है। चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए हमारा क्वेश्चन 2 खंडों में है, पढ़ लीजिएगा इसको। आइए हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। पहले प्रश्न पे आते हैं। हमसे पूछा है निम्नलिखित में से सदिश राशि होगी तो कौन सा सदिश राशि होगा। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सदिश राशि कौन सा है। तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा कि दूरी जो है ये सदिश राशि है। ठीक है, सदिश राशि किसे कहते हैं, जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है उसे सदिश राशि कहते हैं। ठीक है, तो पहला हो गया। चलिए हम दूसरा देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है बल के आवेश का मात्रक है न्यूटन, न्यूटन मीटर, न्यूटन सेकंड, न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन दूसरे का सही हो जाएगा। तो दूसरे का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दूसरे का आपका यहाँ पे क्या होगा, न्यूटन मीटर होगा, इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। चलिए अगला देखेंगे। एक खिलाड़ी लंबी कूद लगाने से पहले दौड़ता है आवेग बढ़ाने के लिए, जड़त्व बढ़ाने के लिए, संवेग बढ़ाने के लिए, या कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो तीसरे का हमारा जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा, संवेग बढ़ाने के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है, चौथा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। तो चौथे नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि दाब का मात्रक क्या होगा। तो ये तो सबको पता होगा कि दाब का मात्रक क्या होता है। तो बताइएगा कमेंट करके दाब का मात्रक क्या होता है। तो चौथे का आपका न्यूटन मीटर होता है, इसलिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला देखें। घड़ी को चाबी देने में संग्रह करते हैं। जब घड़ी में हम चाबी भरते हैं तो क्यों भरते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, किस ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है, यही बताना है। तो जब हम घड़ी में चाबी भरेंगे तो स्थित ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, गुरुत्वीय ऊर्जा, सामर्थ्य ऊर्जा, ये तो सबको पता होगा। पांचवा का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, स्थित ऊर्जा। जब घड़ी में हम चाबी भर देते तो स्थित ऊर्जा में एकत्रित हो जाता, उसके बाद वही जो है बाद में गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है। दोनों को मिला के यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ऊर्जा का MKS पद्धति में मात्रक क्या होता है। न्यूटन होता है, न्यूटन मीटर होता है, जूल सेकंड होता है, जूल मीटर होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, न्यूटन मीटर होता है, इसलिए यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा है हर्ट्ज मात्रक है किसका है, ऊर्जा का है, आवृत्ति का है, आयाम का है, वेग का है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, किसका है। तो 7वें का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये आवृत्ति का मात्रक है, इसलिए बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आगे बहुत ही टफ क्वेश्चन है और उन प्रश्न को हम सॉल्व कराएंगे, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा। आपका जो भी पेपर आएगा यही आएगा, पूरे यूपी में ही आएगा। ठीक है, तो इसको बढ़िया से तैयार कर लीजिए। चलिए, पदार्थ को गैसीय अवस्था में होती हैं, कौन सी अवस्था में होती है, अधिक गतिज ऊर्जा में और अधिक स्थित ऊर्जा में, न्यूनतम गतिज ऊर्जा में, न्यूनतम स्थित ऊर्जा में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये अधिक गतिज ऊर्जा में होता है, इसलिए आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए ये केमिस्ट्री है, रसायन विज्ञान। 9वां है वायु है। तो वायु क्या है, एक तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है, विलयन है। तो सबको पता है कि वायु क्या है। तो 9 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका वायु क्या है, एक मिश्रण है, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा है, 1 नंबर का है। निम्नलिखित में से किसके अणुओं की संख्या अधिक होगी। 1 ग्राम CO2 की 1 ग्राम N2 की, 1 ग्राम H2 की, 1 ग्राम CH4 की। तो किसकी मात्रा अधिक हो जाएगी, बताइएगा। 10 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों 10 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 ग्राम H2 की। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों। Cl माइनस, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे दिया है Cl माइनस, और Cl माइनस में आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है कितनी होगी। तो Cl माइनस है, तो आपको पता होना चाहिए कितना हो जाएगा। 11 का कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। तो यहाँ पर 11 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्या होती है संयोजकता।
Cl माइनस है, तो बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। तो ये आपका अगर हम Cl की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहेंगे तो खाली Cl का 17 होता है, लेकिन एक माइनस एक और ऐड कर देंगे तो इसमें हो जाएगा टोटल 18। ठीक है, तो 18 जब हो जाएगा तो 2 8 8 18। ठीक है, बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं, 8 हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन, किसी तत्व के दो समस्थानिक परमाणुओं का कौन सा गुण भिन्न होता है, परमाणु संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, परमाणु भार का, इलेक्ट्रॉन का। देखिए हमसे समस्थानिक पूछा है, क्या पूछा है, ध्यान दीजिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे, समस्थानिक पूछा है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, देखिए समान परमाणुओं का कौन सा गुण भिन्न पूछा है ना, भिन्न। देखिए समस्थानिक, सम माने समान होता है, सम माने समान होता है, और अस्थानिक माने स्थान। तो जिसका स्थान समान होगा वो क्या कहलाएगा, समस्थानिक। ठीक है, तो इसमें पूछा भिन्न होती है, तो भिन्न में आपका भार हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि संभारिक का जो होता है भार समान होता है, इसलिए यहाँ पर परमाणु भार आपका सही हो जाएगा। ठीक है, परमाणु भार जो होता है भिन्न होता है, और स्थान जो है समस्थानिक का समान होता है। चलिए, तो 12 नंबर का सी ऑप्शन सही हो गया। 13 नंबर हम देखेंगे। 13 नंबर हमसे पूछा परमाणु क्रमांक 17, परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्व के एम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो एम कोश में बताइएगा कितने इलेक्ट्रॉनों की कुछ संख्या होती है। परमाणु क्रमांक 17 क्लोरीन है, तो कितना होगा, परमाणुओं की संख्या कितना हो जाएगा, 13 का। चलिए हम इसको लगाकर देख लेते हैं। तो 13 का आपका कितना आ जाएगा, देखिए हम अगर देखेंगे तो हमारा पहला किससे चालू होता है, ये मान लीजिए नाभिक है, नाभिक के चारों ओर एक कक्षक है। ठीक है, तो अब हम कक्षक में देखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन, पहला क्या होता है, के होता है, और दूसरा एल होता है, तीसरा एम कोश होता है। ठीक है, तो पूछा एम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो पहले में आपका पहले कोश में आ गया 2, और दूसरे कोश में आ गया 8, और तीसरे कोश में आ गया 7, 17। तो एम कोश तीसरा कोश ही है, इसलिए इसका उत्तर कितना होगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, तो एम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी जाएगी, 7 जाएगी, इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। हमने बताया ना पहला कोश क्या होता है, के एल एम। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, 17 होता है 2 8 7। देखिए एम में 7 आ रहा है, इसलिए 7 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, जीव विज्ञान से है। यदि अंतः प्रद्रव्य जालिका ER पर से राइबोसोम हटा दिया जाए तो कौन सी प्रक्रिया बाधित होगी, पाचन, श्वसन, प्रोटीन संश्लेषण, वसा संश्लेषण। तो कौन सी प्रक्रिया बाधित होगी, 14 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बताइएगा। तो ये जो प्रक्रिया बाधित होगी प्रोटीन संश्लेषण होगा, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, केंद्रक के अलावा वह अंग जिसमें डीएनए होता है। तो आपको पता है, हमने पहले आपको बता दिया कहाँ पाया जाता है। एक तो केंद्रक में माइटोकॉन्ड्रिया तो पाया ही जाता है, दूसरा नंबर कहाँ पाया जाता है, जब हम आपको क्लास पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर बता दिए थे कहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो ये और पाया जाता है किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, इसलिए आपका यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे, प्राणियों में आरेखित पेशियां पाई जाती हैं किसमें, पाद में, ग्रीवा में, नेत्र में, गोलक लगी में, मूत्राशय में, आहार नाल में। तो 16 नंबर का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही, कहाँ पाई जाती है, तो 16 नंबर में कहाँ पाई जाती है, मूत्राशय आहार नाल में पाई जाती है, इसलिए आपका डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा है, अस्थि आधात्री में किसकी अधिक मात्रा होती है, फ्लोराइड एवं कैल्शियम की, कैल्शियम एवं फास्फोरस की, कैल्शियम एवं पोटेशियम की, फास्फोरस एवं पोटेशियम की। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, तो ये किसकी मात्रा अधिक होती है, कैल्शियम एवं फास्फोरस की होती है, इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, अन्यथा आपको पूरा क्वेश्चन नहीं समझ में आने वाला है। क्वेश्चन समझ लीजिए, यही आपके पेपर में आएगा, इसको आप जाके आराम से लिख दीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाता है, बोरान, मैग्नीशियम, सल्फर, पोटेशियम। तो कौन कहलाता है सूक्ष्म, तो आपका 18 नंबर का कौन सा क्वेश्चन सही हो जाएगा, ये बोरान होता है, इसलिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, आनुवांशिक रूप से भिन्न जातियों में निषेचन क्रिया कहलाती है, वर्ण, चयन, संकरण,
वंश अनुक्रम, तो कौन सा कहलाता है, तो ये आपका संकर कहलाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 20 नंबर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा है हमसे। कहा है कि वर्मी कल्चर के प्रयोग से सहायता मिलती है। क्या मिलती है, कंपोस्ट खाद तैयार करने में, जैविक खाद तैयार करने में, सीएम फसल तैयार करने में, रोग प्रतिरोधक फसलें तैयार करने में। तो 20 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, कंपोस्ट खाद तैयार करने में। ठीक है, चलिए अगला है भौतिक विज्ञान लघु उत्तरीय प्रश्न। ध्यान दीजिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। देखिए पहला पूछा, औसत चाल तथा औसत वेग में क्या तात्पर्य है। स्थित ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, ध्वनि क्या है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा और इसको कर लीजिएगा। आपको नोट में है, नोट में वहाँ जाकर आप इसको कर लीजिएगा। अगर नहीं कर पाते तो वीडियो जाके वहाँ देख लीजिएगा, वहाँ से आपका सॉल्व हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस प्रयोग से यह दर्शाया जा सकता है कि ध्वनि संरक्षण के लिए द्रव्य माध्यम आवश्यकता होता है। या खा देखिएगा, धातु के ब्लॉक में दोषों का पता लगाने के लिए प्राध्वनि का उपयोग। ध्वनि पट्ट क्या होता है। ये तो आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है। ये टोटल आपका 3 क्वेश्चन करना है जिसमें 6 नंबर है, तो यहाँ से 6 नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए अगला देखेंगे, अथवा इसको नहीं करना चाहते हैं गा का, तो इसको कर लीजिए। घर्षण क्या, घर्षण क्या उत्पन्न होता है, घर्षण से होने वाले लाभ बताइएगा तथा हानि बताइएगा। चलिए अगला नंबर खा क्वेश्चन देखेंगे, हमारा क्या है, रसायन विज्ञान है। पुष्टि के हेतु कारण दीजिए। जल कमरे के ताप पर द्रव है। आपको पता होगा कि कमरे का सामान्य ताप जो होता है 25 डिग्री सेल्सियस होता है, और जल का तापमान कितना होता है, जल का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 100 डिग्री सेल्सियस पे ये बॉयल होना मतलब गैसीय रूप में बदलना शुरू होता है। तो 25 डिग्री सेल्सियस कमरे का ताप होता है, तो इसलिए जल के कमरे का ताप जो है द्रव रहेगा। 25 डिग्री सेल्सियस पर जल कमरे में क्या रहेगा, द्रव रूप में ही रहेगा। कारण बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है। तो आपको पता होना चाहिए कि कमरे का लोहे का अलमारी का तापमान अधिक है और कमरे का तापमान कम है, इसलिए यह जो है ठोस है, बता दीजिएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, विलयन की सार्थकता से क्या होता है, क्या तात्पर्य, विलयन के आयतन प्रतिशत का सूत्र लिखिए। अगला, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का वर्णन कीजिए। सबको पढ़ा दिए हैं, आराम से पढ़ लीजिएगा। इसको नहीं कर पाते हैं, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन पूछा है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां लिखिए। नील्स बोर ने इस सिद्धांत की कमियों को किस प्रकार दूर किया। देखिए इसको आप बता दीजिएगा। रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है इस तरह से ऐसे चलता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और चलते चलते एक समय इसमें कुछ ऊर्जा होता है, उसी ऊर्जा से तैरता चलता है, और एक समय ऐसा आएगा कि नाभिक में गिर जाएगा। ठीक है, तो इन दोष को क्या किए थे, नील्स बोर आए थे तो इसको दूर किए थे। इन्होंने कहा कि एक कक्षक होता है और हर नाभिक के बगल में कक्षक होता है, इलेक्ट्रॉन अपने निश्चित कक्षक में घूमते हैं, ठीक है, जिनके बीच में प्रतिकर्षण होता रहता है। तो इस तरह से इन्होंने इसको दूर किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, जीव विज्ञान का प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना बनाना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बना लीजिएगा। हमने कहा था कि आपको हम बीच में जो भी क्वेश्चन टफ है उसको आपको समझाएंगे, और जो आसान क्वेश्चन है वो आराम से नोट से आप लिख सकते हैं, तो स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला है विभज्योतक ऊतक। अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिए। फसल की सुरक्षा के लिए निरोधक विधियां तथा जैव नियंत्रण क्यों समझाया जाता है, इसको बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, दीर्घोत्तरीय प्रश्न, जो 6 नंबर के क्वेश्चन है। ऊतक किसे कहते हैं, सरल अस्थायी ऊतकों की संरचना तथा कार्यों का वर्णन कीजिएगा। ठीक है, ऊतक किसे कहते हैं, जो कोशिका से मिलकर बने होते हैं वही क्या होते हैं, ऊतक होते हैं। कोशिका ही क्या, कई कोशिकाएं मिलकर ऊतक का निर्माण करती हैं। तीनों प्रकार के पेशीय का चित्र बनाकर स्पष्ट कीजिए। आपको रेखित पेशी, आरेखित पेशी का आपको फिगर बनाना है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, वेरी वेरी गुड। अब प्रश्न आपके खत्म हुए, इसलिए प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि और बच्चों की तैयारी अच्छी तरह से हो जाए। आपको जो है ये आपका जो है विज्ञान का पेपर हो गया, इसके बाद हम आपको और 5 पेपर जो है वो भी आपको परीक्षा से पहले प्रोवाइड करा देंगे। कल परसों आपको 2-3 दिन में पूरा पेपर हम आपको उपलब्ध करा देंगे। ठीक है, धन्यवाद।